चुपचाप सब अपनी जगह पे बैठे रहो, कोई हिले ना, सीधे शूट कर देना। बोला ना शांत बैठे रहो, कोई चालाकी नहीं, चुपचाप से। मैं आप लोगों को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके ये लोग कौन है और यहाँ क्या करने आए थे। हमें पता है इंस्पेक्टर, ये सारे लोग चोर हैं और यहाँ पे चोरी करने ही आए थे। नहीं ऋषि जी, ये लोग चोर नहीं हैं बल्कि ये स्मगलर्स हैं। स्मगलर्स? हाँ स्मगलर, और वो भी छोटे मोटे नहीं, पूरा सिंडिकेट है इनका। इंटरनेशनल लेवल पे डील करते हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। नहीं पकड़ो इसे। अरे कहाँ भाग रहे हो? गलत बात। अच्छा चलो, आजो। लेके चलो इसे। नहीं बेटा, नहीं। 1 2 अरे 3। गंदे अंकल, आप मेरी माँ को परेशान करते हो ना, अब आया मजा। हाँ गंदे अंकल, अब हमसे कभी दोबारा पंगा मत लेना। जाओ यहाँ से, जाओ। ये लेके चलो इसे। चलना यार। चुपचाप अपनी जगह पे खड़े रहो, वरना शूट कर दूंगा यहीं के यहीं। कोई चालाकी नहीं करेगा, समझे ना? ठीक हो? हाँ। ये लोग जो लक्ष्मी जी के हाथ से ब्रेसलेट चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, वो ब्रेसलेट। अरे इंस्पेक्टर सर, इन लोगों को कुछ आता जाता नहीं है। अरे ये लोग तो नकली गहने चुरा रहे थे। मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है कि नकली गहनों में उनको क्या असली लुकिंग हो रहा था, जैसे कि हीरे लुकिंग हो रहे हो। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। क्या मीनिंग? हीरे? जी हाँ, हीरे। What do you mean, इंस्पेक्टर? हीरे मतलब असली हीरे? अब सच इनसे सुन लीजिए। तुम बताओगे या मैं बताऊं? चल बता। बताता हूँ। हुआ ये था कि कुछ हीरे चुराए थे हमने, उनकी डील करने के लिए एक होटल में गए थे। अब किस्मत हमारी इतनी खराब थी कि तुम लोग भी वहीं ठहरे थे। हमारी डील क्रैक होती उससे पहले ही पुलिस आ गई, भागना पड़ा हमें वहां से। याद है मुझे, तो वो तुम लोग थे? हाँ डैड, ये लोग वही थे, मैंने इनको बाइक पर देखा था। अब जब पुलिस हमारे पीछे लगी हुई थी तो बाइक का एक्सीडेंट हो गया था हमारी एक टेम्पू से, और आपको तो पता ही होगा वो टेम्पू आ भी गया था। अब बाइक छोड़कर भागना पड़ा मुझे वहां से। समझ गया। ठीक है, पर तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ कैसे पहुंचे हमारे घर में? बप्पा की वजह से। पापा की वजह से मतलब? अरे एक्सीडेंट हो गया था, कोई ऑप्शन नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने सोचा आपके टेम्पो में ही छुप जाता हूं। मैं छुप गया वहां। अब आपके टेम्पो के साथ आ गया मैं आपके घर तक। सोचा था मौका देखकर निकल जाऊंगा, लेकिन तो निकले क्यों नहीं? निकलता कहाँ से, पुलिस थी बाहर, मैं डर गया था। मैंने सोचा इतनी मेहनत की है हीरों के लिए, ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या। बस मैं थोड़ा दिमाग दौड़ाया और मेरी समझ में आया कि यार ये तरीका सही है। पप्पा की मूर्ति थी आपके टेम्पो में, मैंने सोचा इसी में छुपा देता हूँ जो गहने पहन रखे हैं। मैंने कर दिया ऐसा। अब घर देख लिया था, रास्ता देख लिया था, मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा आऊँगा थोड़ी देर बाद ले जाऊँगा हीरे वापस, वही किया मैंने। और आ गए इसीलिए? हाँ। लेकिन वो ब्रेसलेट तो ऋषि ने लक्ष्मी को गिफ्ट दिया था, फिर बप्पा का कैसे? दादी एक्चुअली बप्पा का आशीर्वाद समझ के मैंने लक्ष्मी को दे दिया। मैं जब बप्पा के पास था तो वो ब्रेसलेट उनके हाथ से गिर गया था, और मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि अगर किसी को भी बताता तो उन्हें लगता कि अशुभ हो गया या अपशगुन होने जा रहा है, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। बस बप्पा का आशीर्वाद समझा और जाके सीधा लक्ष्मी को दे दिया। अरे एक असली हीरा मैंने लगा दिया था उस ब्रेसलेट में, मगर उसी को पाने के चक्कर में इतनी भागदौड़ हो गई। लक्ष्मी जी, ये ब्रेसलेट अब एक एविडेंस है, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें ये सबूत के तौर पर रखना पड़ेगा। तो प्लीज़ आपको ये हमें देना पड़ेगा। चलो इन्हें। जजमान,
अब आज्ञा दीजिए, हमको बहुत विलंब हो गया। कहीं और ही पूजा है, पनवेल जाना है। देखिए अंत भला सब भला। बोलो गणदेव बप्पा। केश कपड़े पहन के चला गया। ऋषि, तुमसे कहा था ना ध्यान रखना। मॉम आप बेकार में टेंशन ले रही, मैं ठीक हूँ। तुम बैठो यहाँ, हाथ दिखाओ अपना। इतनी चोट लगी, अब हम मॉम अभी... मैं सच में ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी सी चोट लगी है, मैं मानता हूँ, बट ये ठीक है। थोड़ी सी चोट है, बच्चे को खरोच भी आया ना तो माँ का दिल बेचैन हो जाता है। और तुम्हें तो इतनी चोट आई है, तुम चुपचाप यहीं बैठो, हम अभी इसको ठीक करते हैं। डैड आप कैसे, ज्यादा लगा क्या? नहीं बच्चा, थोड़ा ही लगा है, ज्यादा नहीं लगा। डैड आपको दर्द हो रहा होगा ना? थोड़ा। डैड आप डरो मत, हम पप्पा से बोलेंगे कि वो आपका दर्द गायब कर दे और फिर आपका दर्द गायब हो जाएगा, है ना रोहन? हाँ, आपका दर्द एकदम गायब हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। चल पर प्रे करते हैं। हाँ, गणपति बप्पा आप हमारे डैड का दर्द ठीक कर दो प्लीज, और फिर डैड आपका दर्द गायब हो जाएगा। हाँ, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे डैड। ऋषि, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक। मलिश्का, हमें फर्स्ट एड बॉक्स देना। जी मॉम। मॉम सच में जरूरत नहीं है। कहाँ चला गया फर्स्ट एड बॉक्स? यहीं पे तो था, मिल ही नहीं रहा है। अब उधर देखती हूँ। यस, लक्ष्मी अपसेट है। गुड। मलिश्का, सोच क्या रही हो? बॉक्स दो हमें। जी। डैड आप डरना बिल्कुल भी नहीं, बड़ी मॉम अच्छे से दवाई लगाएगी, आपको दर्द भी नहीं होगा। हाँ डैड आप डरो मत, हम हैं आपके साथ। अरे बहादुर बच्चों का डैड हूँ, बिल्कुल नहीं डरूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। गुड जॉब डैड। वेरी गुड। तो मुझे फील हो रहा है उस लक्ष्मी को परेशान देखकर, ऐसे ही मेरी एक एक चाल लक्ष्मी को इस घर से बाहर कर देगी। यस। मलिश्का पानी ले आओ, हम दवाई भी दे देते हैं ऋषि को। जी मॉम। डॉक्टर को भी कॉल कर देते हैं, वो भी आके चेक कर लेगा तुम्हें एक बार। मॉम एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं है, मैं बाहर ही जाने वाला हूँ। बैंड वालों को बताना है, इन्फॉर्म करने की कल विसर्जन है, तो वो लोग टाइम पे आए, इसलिए मॉम मैं वापस आते हुए ना डॉक्टर से मिल लूंगा। तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर रहो, आराम करो। हम आयुष से कह देंगे, वो मैनेज कर लेगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? बोलो डैड को, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ डैड आप कहीं नहीं जाओगे। हाँ डैड आप बाहर नहीं जाओगे, चाचू उन अंकल को बता देंगे, आप घर पर ही रहना, आप रेस्ट करें, ठीक है डैड? घर आ गया। आया मैम। थैंक यू। आयुष, हैपन व्हाट? कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। पक्का? पक्का, सब चंगा एकदम। चाची जी सब बढ़िया। हम सो स्टूपिड। आप एक सेकंड, सॉरी। आ जाओ। आयुष, हमें यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। ओके, चलता हूँ मैं। आयुष एक मिनट। आयुष इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? एक काम करो ना, तुम अंदर आओ, मैं चाय बनाती हूँ, तुम चाय पी के जाओ। चाची जी मैं सच्ची में बहुत लेट हो रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ, बहुत सारा काम भी है। हाँ एक्चुअली मुझे भी जाना है ना, और इससे मुझे ड्रॉप भी करना है, और वैसे भी ये घर पर बता कर रहा है नहीं, तो इसकी वाइफ अनुष्का इस पर गुस्सा करेगी। और शादीशुदा आदमी है तो घर पर वाइफ को अपडेट करना तो जरूरी है ना, तो इसलिए हमें भी चलना पड़ेगा। ओके ओके, बाय चाची। बाय शालू।
कुछ तो वॉकिंग हो रहा है यहाँ पर। ये आयुष कहाँ रह गया? कॉल करती हूँ। भाभी, ऋषि भाई कैसे? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? क्या बताऊं अनुष्का कि ऋषि भी ना बिल्कुल पागल है। उसे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब ऋषि मुझे तकलीफ में भी तो नहीं देख सकता ना। तुम्हें पता है, जब उस गुंडे ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरी तरफ चाकू फेंका ना, तो ऋषि ने बिना कुछ सोचे वो चाकू रोक दिया। वो मुझे इजीली घायल होने दे सकता था, लेकिन ऋषि ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने मेरी जान बचाई। वो मेरे और चाकू के बीच में आ गया और मेरे हिस्से की चोट उसने अपने सर ले ली। उसे बहुत चोट आई है। वो चाकू ऋषि को लगा, उसने मेरे हिस्से की चोट ले ली। उसे बहुत चोट आई है, बहुत खून निकल रहा था उसको। वो बहुत रियली भाभी, ऋषि भाई कितनी परवाह करते हैं ना आपकी। तो मैं खड़ी खड़ी मुझसे बातें ही करती रहोगी? कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? जाओ, जाके देखो किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। को